आज तो आरुष रिकॉर्ड टाइम में ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेगा, है ना? वीर के आने से पहले। चलो चलो। वेरी गुड। काव्या, कबीर कहाँ है? वो मम्मी के कमरे में। क्यों? कुछ काम था? नहीं, मैं तो बस थैंक्स कहने आई थी। कबीर ने आज जो सुमन आंटी के लिए किया, वो तो बस वही कर सकता था। ही इज अ ग्रेट गाय। कितना प्यार है ना उसके मन में सबके लिए। इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत केयर की उसने मेरी। पूरा टाइम हाथ पकड़ के रखा, छोड़ ही नहीं रहा था हिम्मत देने के लिए। ही इज अ स्वीट हार्ट। और जब हम घर आए, मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उसको चिंता होगी ना मेरी, और क्यों ना। आफ्टर ऑल, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं और कबीर, सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम हमारे बीच में आ गई। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर तुम नहीं होती तो आज कबीर की भी नॉर्मल शादी होती, राइट? खैर, छोड़ो ये सब। मैं जाके कबीर से मिल के आती हूँ। कबीर, ईशानी तुम्हें ढूंढ रही थी। ईशानी? क्यों क्यों? मुझे क्या पता, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो, तुम उसे बाहों में उठाओ और वो ठीक हो जाए। काव्या, क्या बोल रही हो? क्या कहना चाह रही हो तुम? बीच में आ गई ना मैं भी। काव्या, जरा जोर से बोलोगी क्लियरली। क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं कबीर, तुम जाओ और ईशानी से मिल लो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसकी तबीयत खराब हो जाए और फिर से तुम्हें उसे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। ये क्या हो गया इसे अचानक? What's wrong with her? आज की फाइट में मम्मा जी थी। मम्मा के 1 पॉइंट, आपके 0। फाइट का मुद्दा क्या था? मुझे ना अब धीरे धीरे एकदम सडनली ये शादीशुदा वाली फीलिंग आने लगी है मुझे। क्या हो गया है मेरी लाइफ के साथ? काव्या, आज तुम्हारी वजह से और कबीर भैया की वजह से मम्मी के चेहरे पे इतने दिनों बाद स्माइल आई है। थैंक यू। हेलो हेलो काव्या जी, मैं डायग्नोस्टिक सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने जो दवाइयाँ दी थी टेस्ट करने के लिए, उनका रिजल्ट कल तक आ जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं आती हूँ रिपोर्ट्स लेने के लिए। थैंक यू। काव्या, कौन से रिपोर्ट्स? कुछ नहीं, मेरे नॉर्मल टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं। ओके, अपना ध्यान रखो। और हाँ, जिस तरह तुम एफर्ट्स लगा रही हो ना, मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा काम निपटा लूं। मैंने मम्मी की दवाइयाँ टेस्ट करवाने के लिए देखी, कोई गलती तो नहीं कर दी। मुझे जानवी भाभी पर शक नहीं करना चाहिए था। माँ, आपको पता है मेरी बड़ी माँ बहुत अच्छी है, मेरे साथ खेलती है और मुझे बहुत प्यार करती है। काव्या, अब मॉम की दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? उनके कमरे में ही रखी है मैंने। थैंक यू।
कबीर, हाँ वो मम्मी की दवाई, क्या हुआ? मम्मी की दवाई ना मैंने, हाँ कहीं और रखी है तो बता दो, मैं वहां से ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैं कह रही थी कि मैं बस देने ही जाने वाली थी उन्हें। कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहीं से गुजर रहा हूँ, मैं मॉम को दवाइयाँ दे दूंगा। तो इतनी हिचकिचा क्यों रही है? ओ कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें डांटता कि तुमने फिर से मॉम को दवाइयाँ नहीं दी? बल ईशानी की बात पे तो तुम बड़ा भड़क रही थी, अभी हेजिटेट कर रही हो, क्या चक्कर क्या है? तुम्हारे मूड की भी ना काफी रेंज है। मॉम लीजिए, दवाई खा लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। कबीर, मॉम प्लीज, मेरे कहने से। कबीर, मैं एक बात पूछूं? सच सच बताएगा? सब ठीक है ना बेटा? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू ना अंदर से परेशान है। कोई ना कोई तो बात है जो तुझे अंदर से खाए जा रही है। सच सच बता मुझे। मैं डबल एजेंट हूँ, इन लोगों के साथ मिला हुआ था। तू ये सच किसी को नहीं बताएगा, अपने सीने में दबा के रखेगा। काफी आयुष सीधी मर जाएंगे। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों ऐसे सोच रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली ऑलराइट। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके? सच बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कौन आया मुझसे मिलने के लिए? मैं शौर्य। आइए ना प्लीज, आइए बैठिए। अच्छा लगा आपको इतने दिनों बाद देखकर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रुकिए, मैं कबीर को बुला कर लाती हूँ। असल में मैं आपसे मिलने आया था। अरे काव्या कहाँ पर? कोई शौर्य जी आए हैं काव्या भाभी से मिलने। अच्छा अच्छा। शौर्य, खुशी हुई आप मेरे और आयुष से मिलने के लिए यहाँ तक आए। सोचा हालचाल पूछता चलूं और साथ साथ व्योम के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। सॉरी, बात ही कुछ ऐसी है कि जरूरी लगा आपसे मिलना। काव्या, असल में व्योम। शौर्य, शौर्य तू अचानक? यार एक फोन कर देता, मैं आ जाता मिलने। कैसे है तू? शौर्य तुझसे ना जरूरी बातें करनी है, चल आजा बाहर चलते हैं, बात करते हैं, आजा। एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे ना व्योम के बारे में? व्योम? व्योम के बारे में क्या बता रहा था तू? देख शौर्य, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है ना मैं कर दूंगा। काव्या की जो भी सिग्नेचर्स वगैरह करने हैं मैं काव्या से ले लूंगा। तू फिलहाल मेरे साथ बाहर चल, देख यहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंस होने वाली है। कम ऑन, लेट्स गो आउटसाइड एंड टॉक। एंड काव्या तुम ठंडा पानी और ठंडा शरबत प्लीज भिजवा देना। ओके? कम कम कम, आजा। कैसे फोन कर देता यार? हाँ शौर्य तू क्या बताने वाला था? हाँ तू क्या बताने वाला था काव्या को व्योम के बारे में? बता। I'm sorry man, I'm sorry। कबीर, तुझे याद है एक बार हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे,
तू और व्योम वेटिंग कर रहे थे। तू 99 में था, पर व्योम को रन आउट से बचाने के चक्कर में तूने अपना विकेट सेक्रीफाइस कर लिया। आज भी तो वही कर रहा है, व्योम का सच बाहर आने से बचाने की कोशिश। सब जानते हैं कि व्योम तेरा सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी गलतियों को कवर करने में तो माहिर था, लेकिन मैं उस कबीर को जानता हूं जो कभी गलत नहीं करता था। शौर्य, जो तू जानता है वो सच नहीं है यार। मैं जितना अच्छा दोस्त था उससे कई ज्यादा अच्छा एक आर्मी ऑफिसर था, और बहुत जल्द तेरे सामने वो सच आ जाएगा। लास्ट मिशन के बाद जब तुझे पता चल गया कि व्योम एक टेररिस्ट है, ये बात तो छुपा नहीं पाया और डर के भाग गया। मैं डर कर भागने वालों से नहीं हूं। लास्ट मिशन में टेररिस्ट अटैक के बाद I was grounded। तो तू क्यों नहीं चाहता कि व्योम का सच बाहर आए? मुझे मेरी छानबीन से पता चला है कि व्योम डबल एजेंट था, वो गद्दार था। और ये बात तुझे भी पता चल गई थी जब व्योम को गोली लगी, लेकिन तूने सच्चाई को छुपाई क्योंकि तू नहीं चाहता था कि व्योम के नाम के आगे काला दाग लगे, उसके परिवार को कोई परेशानी हुई, कोई तकलीफ हो। राइट? प्लीज शौर्य, प्लीज आराम से बात कर, कोई सुन लेगा। प्लीज आराम से बात कर। यानी तू मानता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ? कबीर, तुझे एहसास नहीं कि सच्चाई छुपाकर इन्वेस्टिगेशन मीटिंग में शामिल ना होकर और ये बोलकर कि उस दिन की तुझे कुछ भी घटना याद नहीं, तो खुद को कितना मुश्किल में डाल रहा है। देख, सच्चाई तो बाहर आनी है, काव्य को बता दे, उसे पता चलना बहुत जरूरी है। नहीं 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 शौर्य, नहीं। इस सच के बारे में किसी को कुछ पता लगना नहीं चाहिए। फिर काव्या की जिंदगी, आरुष का फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। इस सच के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, मैं झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्लीज यार, जस्ट मेक श्योर ये सच किसी के सामने ना आए कि व्योम एक गद्दार था। ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ओके? प्लीज यार। ठीक है, अगली बार मैं तुझे वार्न करने के लिए नहीं आऊंगा। कबीर, तू अपने आप को डेंजर में डाल रहा है, याद रखना। आगे से जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी कबीर, सिर्फ तेरी। कबीर, अरे वो कहाँ गए? वो एक्चुअली शौर्य को ना कुछ जरूरी काम था, उसे जाना था। He had to go। अच्छा, मुझे लगा पूछ लेती हूँ, क्या पता वो यहाँ व्योम के किसी पेपर्स के लिए आए हों, या उन्हें कोई मेडल मिल रहा हो। जिस बहादुरी से व्योम ने, उन्हें मेडल जरूर मिलना चाहिए, है ना कबीर? शायद नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे पे उन्हें मेडल मिलेगा। हर बहादुर ऑफिसर को उसी दिन दिया जाता है ना। मैं आरुष को भेजूंगी वहां, अपने पापा के लिए मेडल लेने। I wish मैं तुम्हें सच बता पाता, लेकिन व्योम का सच तुम्हारे विश्वास को उधेड़ के रख देगा। एक्चुअली मेडल तो तुम्हें भी मिलना चाहिए कबीर। कितनी बहादुरी से तुम भी लड़े थे, पता है? शायद इसी से पापा को पता चले, उन्हें समझ में आए। शायद वो सब कुछ भुला दें और तुम दोनों के रिश्ते फिर से सुधर जाएं। डैड, नहीं काव्या, मेरे जो डैड है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। इनफैक्ट जब मैं आर्मी में आया था ना, डैड स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है मेरे आर्मी में आने के लिए, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। इनफैक्ट मैं अगर जिंदगी में ना कितना कुछ अचीव क्यों ना कर लूँ, बड़ा से बड़ा, डैड वुड नेवर बी इम्प्रेस्ड बाय मी, ही वुड नेवर बी प्राउड ऑफ मी। दैट्स डैड। क्या कर सकते हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।